जब इस गूंगे लड़के ने जमीन पर पड़े अनाथ बच्चे के सिर को छुआ तो अचानक एक सुनहरी रोशनी उसके शरीर में फैल गई। इसी बीच लड़के की माँ आ गई और सबकी हैरानी के बीच लड़के ने अपना मुंह खोला और बोल पड़ा। उसकी माँ चौंक गई, फिर दौड़कर उसे अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। उसने सालों तक अपने बेटे को बोलने लायक बनाने के लिए हर संभव उपाय किए थे, लेकिन कुछ काम नहीं आया था। अब उसकी अचानक हुई इस ठीक होने की घटना ने माँ के दिल को खुशी से भर दिया। उसी समय एक आदमी आया और औरत से कहा कि यह बच्चा छोड़ दिया गया था। बिना कुछ सोचे समझे उसने उस बच्चे को गोद लेने का फैसला कर लिया। उसे यह नहीं पता था कि यह बच्चा उसके पूरे परिवार के लिए अनोखी खुशियां लेकर आएगा। जब वह बच्चे के साथ घर पहुंची तो आसपास अजीब सा बोझिलपन महसूस हुआ, मानो कोई दुर्भाग्य मंडरा रहा हो। लेकिन बच्ची ने भी उसे महसूस किया और चुपचाप अपने जादू से उस काली ऊर्जा को दूर कर दिया। तभी नौकरानी दौड़ती हुई आई और उत्साह से बोली, दादी कोमा से जाग उठी हैं। औरत स्तब्ध रह गई और तुरंत अंदर भागी। पूरा परिवार इकट्ठा हुआ और दादी की चमत्कारिक वापसी का जश्न मनाने लगा। डॉक्टर भी उतना ही हैरान था जैसे बीमारी रातों रात गायब हो गई हो। दादी ने जब औरत की गोद में बच्ची को देखा और पूरी कहानी सुनी तो उनकी आंखें आंसुओं से भर आईं। उनका अपना बेटा युद्ध में था और उसकी कोई खबर नहीं थी, लेकिन अब घर में एक नई धड़कन थी, एक नया जीवन। किसी को नहीं पता था कि यह बच्ची सौभाग्य लेकर आने वाली आत्मा का पुनर्जन्म थी। उसके असली पिता ने उसे इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसकी माँ की हैसियत नीची थी। आंधी तूफान में रोती हुई उसे नौकरों के हवाले कर दिया गया, लेकिन जैसे ही वह अपने नए घर पहुंची आसमान साफ हो गया और तूफान थम गया। दरअसल गांव में घूमते वक्त उसी गूंगे लड़के ने उसके रोने की आवाज सुनी थी और वहीं से सबकी किस्मत बदल गई। परिवार की खुशियां ज्यादा देर तक कायम नहीं रहीं। एक जहरीली औरत उनके दरवाजे पर आ गई, ताने कसते हुए बोली कि औरत का पति कभी युद्ध से लौटेगा ही नहीं और एक दिन यह पूरा घर उसका होगा। औरत ने हिम्मत से उसका सामना किया और उसे जाने को कहा। जाते जाते वह औरत जैसे किसी अदृश्य शक्ति से ठोकर खाकर गिरते गिरते बची। शायद यह भी बच्ची का ही जादू था। उसके कटु शब्दों ने सबको पति की किस्मत को लेकर बेचैन कर दिया। ये समझकर बच्ची ने फिर से जादू का इस्तेमाल किया। उसने एक दृश्य देखा। वह आदमी दुश्मनों के घात में फंसा हुआ था और उसके पास साधन नहीं थे। बच्ची ने धीरे धीरे एक मंत्र फूंका। आदमी ने उसकी आवाज हवा में सुनी लेकिन देख नहीं पाया। तभी आसमान से सुनहरी रोशनी की किरण उतरी और आंगन में एक रहस्यमयी संदूक प्रकट हुआ। उस पर मछली का चिन्ह चमक रहा था। सबने उसे देखकर चमत्कार की दुआ मांगी और अचानक उसमें से सोने की ईंटें निकल पड़ी। नए संसाधनों के सहारे सैनिकों ने फिर से संगठित होकर युद्ध जीत लिया। अगली सुबह खबर आई, युद्ध समाप्त हो गया था। औरत की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वहीं वह औरत जो उन्हें कोस रही थी एक हादसे का शिकार हो गई। उसका भाई भी अपनी दौलत खो बैठा और बुरी तरह घायल हो गया। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ आदमी घर को घेर कर खड़े हो गए और दावा किया कि अब यह मकान उनका है क्योंकि औरत का पति युद्ध में मारा गया है। औरत ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और दरवाजे पर डट गई। जब उनमें से एक ने उसके बेटे को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो बच्ची ने तुरंत जादू किया और लड़के को सुरक्षित कर दिया। वह आदमी और गुस्से में आ गया।